हम सर अर्निंग तो कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक टारगेट भी होता है, बट सर वो बैलेंस नहीं होता है। रीज़न क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, तो फाइनली यही होता है कि हम फाइनेंशियली डिस्टर्ब ही रहते हैं, जिसकी वजह से माइंड में भी प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली को भी वो अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हम अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पे सर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम आज की डेट में, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, राइट? यस सर। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। आप में से कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास से हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। कितने हैं जो लो क्लास से हैं, लो इनकम लेवल से हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास, लो क्लास या हाई क्लास, पर यही बात है कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि कोई आदमी, मतलब मिडिल क्लास मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो जिनको हम लो क्लास का समझते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास भी हमारी तरह स्मार्टफोन है। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। देखो ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, नहीं तालियां नहीं बजाते, टाइम वेस्ट होगा। आराम से आराम से दिमाग लगाते हैं। मुझे नहीं पता इस सेशन से क्या निकलेगा, बट दिमाग लगाएंगे मिल करके और कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हम बात तो कर रहे हैं मिडिल क्लास की। मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने लोग मिडिल क्लास है, सबने अपना हाथ ऊपर कर दिया। अब पहले एक बार डिफाइन करते हैं कि मिडिल क्लास का मतलब क्या। अलग अलग डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस है मिडिल क्लास की। पिछले 10-20 साल 30 साल में अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की वो चेंज नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल क्लास की इनकम इतनी नहीं बढ़ी है, लो क्लास की इनकम तो बढ़ गई है। जहां आज से 20 साल पीछे आप चले जाओ तो एक मेड अगर आपके घर में जो काम करती है उसको आप पैसे देते थे, मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए, वो बढ़ करके आज हो गया 4000 रुपए अगर वो 2-3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। और आप मानो अगर वो 4 घर में काम कर रही है तो उसके महीने की इनकम हो गई 16000 रुपए, और उसका हस्बैंड भी मान लेते हैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होगा, तो वो लोग कमा रहे हैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए। तो क्या वो लो क्लास है? और आप कितना कमा रहे हैं जो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मिडिल क्लास की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ये समझना पड़ेगा हमको, और ये आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास का मतलब क्या, तब तक अपनी इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता। आपको लाख रुपए महीने का भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो सकता, जब तक हम ये बारीकी से नहीं समझ लेंगे इन फंडों को। ग्लोबली एक ऐसा सेंसस है जो कहता है कि लो इनकम का मतलब जो दिन का 600 रुपए से कम कमा रहे हैं वो लो इनकम, 600 से 1200 कमा रहे हैं वो मिडिल इनकम। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहां पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। और अगर आज की डेट में हम रियलिटी को देखें, जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, जिस तेजी से स्कूल की फीस बढ़ रही है आज की डेट में, जो एक रियल प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है हमारे पास में, उससे भी ज्यादा तेजी से महंगी हो रही है। मतलब इन्फ्लेशन का डेटा अगर कह रहा है 6-7%, तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कोई चीज जो आज से 3-4 साल पहले एक्स अमाउंट की थी आज वो डबल तक हो गई है। तो इसका मतलब वो उससे भी तेज बढ़ रही है रियलिटी में, जितना कि पेपर के ऊपर वो डेटा आ रहा है, और इनकम इतनी तो नहीं बढ़ रही है। तो मिडिल क्लास को अगर हमको डिफाइन करना हो तो वो ये हो सकता है कि जिसकी इनकम, अगर मैं कंजर्वेटिव होकर के चलूं, वैसे इससे ऊपर होना चाहिए, बट अगर मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस भी लेकर के चलूं, 40,000 रुपए महीना, यानी मोटा मोटा साल का 4,80,000 रुपए, तो कह सकते हैं कि आप मिडिल क्लास में हैं। तो अगर आपके घर में आप कमाते हो लेकिन आपकी वाइफ नहीं कमाती है, आपके बच्चे ऑब्वियसली नहीं कमाते हैं, तो अगर आपकी इनकम है लाख रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड है? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। यह है प्रॉब्लम की सारी जड़ जो हमें नहीं समझ आ रही है, और ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाएगा कि देखो आप तो लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। और ये सेगमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक्स के लिए और फाइनेंस कंपनीज के लिए, सबके लिए। कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर आप साल का 6 लाख से लेकर के 18 लाख तक कमा रहे हैं तो आप मिडिल क्लास है। मैंने क्या किया, उस डेटा को थोड़ा सा और नीचे ले आया ताकि आप यहां से जब बाहर निकलो तो खुशी खुशी जाओ, मूड खराब ना हो जाए। आप कहो कि यार कहां आ गया, ये क्या करके भेज दिया मेरे साथ में, जब गुस्सा था तो अमीर था, गरीब करके बाहर भेज दिया है। तो अगर 6 लाख होता है तो महीने का 50,000 होता है। मैंने क्या किया, और नीचे ले आया, मैंने कहा 40,000 रुपए महीना। मतलब कि अगर आप भी काम करते हो, आपकी वाइफ भी काम करती है, और अगर 20,000 रुपए महीना आप कमाते हो, 20,000 रुपए महीना वो कमाती है, यानी हो गया 40,000 रुपए, तो आपको
को कह सकते हैं कि आप लोअर मिडिल क्लास में कहीं पर फिट होते हो। अब मिडिल क्लास में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। बट मोटा मोटा जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अगर आप साल का 5-6 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक भी कमाते हो तब भी आप मिडिल क्लास हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास में, एक बार हाथ ऊपर करिए, यानी कि आप 6 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में है साल की। अब यहां पे गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, हमको ये क्लैरिटी नहीं है, इस तरीके से किसी ने खुल करके हमको नहीं बताया है। तो हमें क्या लगता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अर्न करते थे महीने का 15-20 हजार रुपए, हम अर्न कर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए, तो हमें लगता है कि हम तो पता नहीं क्या है। जबकि हम ये भूल जाते हैं उनके टाइम में जो चीजें थी वो एक अलग लेवल पे थी, प्राइस पॉइंट पे, आज एक अलग प्राइस पॉइंट पे है। महंगाई मानो उनके जमाने से अब तक 20,000 से बढ़ करके 2 लाख पहुंच चुकी है और आप 50,000 में खुश हो रहे हो। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बहुत बुरे तरीके से फंसे रहोगे, तब तक ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत बुरे तरीके से आने वाली है। आपको गलतफहमी क्या है कि अगर आज मेरी इनकम है 50-60 हजार रुपए, अगर वो 70,000 हो गई ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हो ही नहीं सकती। मैं बता देता हूं क्यों। जिसको आप लोअर क्लास कहते हो वो एक्चुअल में लोअर क्लास नहीं रहे। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, उनके हाथ में कौन सा मोबाइल फोन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना घर तक परचेज कर लिया है, जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में अपना घर नहीं है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि मेरे को इस लोकेलिटी में ही चाहिए, कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं यहां कैसे रह सकता हूं। बट लोअर इनकम में क्या है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है बैरियर, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है। मानो 5-10 लाख रुपए में कैसे भी करके जोड़ करके अपना घर ले लिया है, नंबर 1। नंबर 2, उनके लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी नहीं है, टीवी है उनके घर में, बट उनको यह गलतफहमी नहीं है कि हम मिडिल क्लास है। उनको क्लियर है कि हम लोअर क्लास है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो मिडिल क्लास है। देखना, ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन सोसाइटी की है उसके हिसाब से वो एक्चुअल में मिडिल क्लास है, बट उनके माइंड में वो लोअर क्लास में फिट होते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चलते हैं। मतलब बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं जाते, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। मिडिल क्लास में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा आपका खर्चा क्या है, एजुकेशन, जो बहुत तेजी से महंगी हो रही है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमको अपने बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो हमको बेस्ट स्कूल में बच्चे को कराना है। बेस्ट स्कूल का मतलब क्या है, फीस की अपर लिमिट कोई है ही नहीं, और हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो जो लोअर क्लास है उनको ये कंफ्यूजन नहीं है कि हम बहुत अमीर हैं, तो उनको सब कुछ बेस्ट नहीं चाहिए। उनको बेस्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना है अपना इलाज कराने के लिए, बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, बेस्ट लोकेलिटी में नहीं रहना है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं। ये बातें चुप तो नहीं रही ना, ये बातें खराब तो नहीं लग रही ना। रियलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी भी लगती है सुनने में, बट इट्स लाइक अ पिल जो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन अगर डाइजेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा एंड में। आप ही के फायदे की बात हो रही है यहाँ पे, अगर ध्यान से सुनोगे तो। ज्यादातर क्या होता है, वो लोग जो इस इल्यूजन में है कि हम मिडिल क्लास में हैं, अगर वो मानो लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा चंक उनकी सैलरी का पहले तो टैक्सेस में चला जाएगा। प्लस सबसे पहला क्या थॉट आता है माइंड में उन लोगों के, क्योंकि इंडिया कहने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है। कह रहे मैं कमा तो रहा हूं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वाइफ आकर के कहे कि तुम कमा तो रहे हो, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। और बहुत केसेस में क्या होता है कि कमाने वाला एक मेंबर है फैमिली में, वाइफ भी उस पर डिपेंड है, बच्चे भी उस पर डिपेंड है, माँ बाप भी उस पर डिपेंड है, और वो कह रहे हैं मैं मिडिल क्लास हूं। अरे घोचू, पहले कैलकुलेट तो कर। मतलब हाउस होल्ड इनकम क्या है उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ मेंबर्स से। अगर आज माँ बाप की एज बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। एक भी बीमारी लग गई, और एक नहीं होती आज की डेट में, बहुत सारी बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल ही ऐसा है, पोल्यूशन इतना है, और पता नहीं कैसी डाइट है, क्या क्या है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जब एक एक करके बीमारियां लगती है माँ बाप को, तो वो बच्चा, क्योंकि दिमाग से तो बच्चा ही है, अगर थोड़ा बड़ा होता तो समझ जाता कि मैं कितने बुरे तरीके से आगे जाकर के फंसने वाला हूं। उसकी विजन नहीं है। अपने माइंड में वो क्या है कि अरे मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, माँ बाप का ध्यान भी रख सकता हूं, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया से बढ़िया करवा सकता हूं। वाइफ कह रही है मेरे को काम करना है, नहीं नहीं तेरे को जरूरत नहीं है काम करने की, मैं हूं तो सही कमाने के लिए। तो दुनिया जहान की सारी गलतफहमी है उस आदमी को, और वही सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर उस घर में 6 मेंबर्स हैं तो 6 से डिवाइड करो 1 लाख को, और 1 लाख में से पहले टैक्स निकालो, फिर जो इनकम बचती है उसको 6 से डिवाइड करो, महीने का 10-15 हजार रुपए, ये है आपकी एक्चुअल इनकम। और आप कह रहे हो मैं मिडिल क्लास हूं। अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है आदमी, ये मेन प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये गलतफहमी है। जब इनकम बढ़ती है तो
खर्चे नहीं बढ़ते, हम खर्चे बढ़ा देते हैं गलतफहमी की वजह से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ गए मैंने क्या कहा? देखो, जो लोअर क्लास में लोग हैं उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनके खर्चे इतने नहीं बढ़े हैं जितने मिडिल क्लास के बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके बच्चों की स्कूल की फीस 10,000 रुपए महीना नहीं है। तो खर्चे अपने आप नहीं बढ़ते हैं, हम बढ़ा देते हैं। महंगाई बढ़ती है, दोनों में फर्क समझ लो। एक है महंगाई जो बढ़ रही है, एक है खर्चे जो आप बढ़ा रहे हो। दोनों में फर्क अच्छे से समझ लो, दो अलग अलग चीजें हैं। हम बोलते हैं खर्चे बढ़ रहे हैं, अरे खर्चे बढ़ते नहीं, हम बढ़ाते हैं। कितना ही बढ़ा लो, अपर लिमिट कोई है ही नहीं। हाँ सर, ना चाहते हुए हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लेकिन वाइफ चाहती हैं, तो हमारी मजबूरी आती है। तो वाइफ क्या चाहती है? वाइफ के सर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ये वाइफ सब को बोलो कि अगर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो खुद कमाओ और खर्चो जितना खर्चना है। खर्चे हम क्यों बढ़ाते हैं? लगाओ दिमाग। मतलब मैंने अभी कहा कि खर्चे बढ़ते नहीं है, महंगाई बढ़ती है, खर्चे हम बढ़ाते हैं। अब क्यों बढ़ाते हैं? गलतफहमी होती है कि हम बहुत अमीर हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं है, और ये हमें कोई बताने वाला नहीं है। और हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे लोगों से जिनकी हो सकता है कमाई हमसे बहुत ज्यादा है, बट हमें अंदर की बात पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं जो खुद भी बेवकूफ है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी कंपनी में कोई है बंदा जो साथ में एक ही लेवल पर है, वो जाकर के गाड़ी लेकर के आ गया। अब आपके अंदर खुजली हो रही है कि मुझे भी गाड़ी चाहिए और इससे बढ़िया चाहिए। अरे वो बेवकूफ है, वो मरने वाला है, तो आपको भी मरना है। जैसे बचपन में बोलते नहीं थे कि तेरा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा क्या? कितनी बेसिक सी बात है, बट हम कोई बातें समझ ही नहीं आती हैं। उधर से बैंक तैयार बैठा है, रोज मैसेज आते हैं कि अब आपकी लिमिट बढ़ गई है, आपको पर्सनल लोन मिल रहा है। फिर हम जाकर के फंसते हैं क्रेडिट के ट्रैप में, विच इज सच अ बिग ट्रैप दैट यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अगर समझना है ना कितना बड़ा ट्रैप है, तो आप जा करके कंपाउंडिंग को स्टडी करना। कंपाउंडिंग क्या होती है, कि कंपाउंडिंग से आदमी कितना अमीर हो सकता है। मतलब कंपाउंडिंग क्या होती है कि जब आप किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, मानो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, साल की 10-12% की रिटर्न आई, तो अब आप कहोगे एफडी में आ रही है 6-7%, वहां आ रही है 10-12%, तो इतना फर्क नहीं है। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद वो फर्क जो देखने में छोटा सा है, वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो आप कितने गरीब हो सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। यह बात समझ आनी चाहिए। किसी भी तरह का आप क्रेडिट लेते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। लिया होता है 5 लाख रुपए, देना पड़ता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई लिमिट ही नहीं है, और फिर पूरी जिंदगी यही करते रहो। इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि पैसा जोड़ो, और जोड़ करके उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो पैसा कंपाउंड हो, और आने वाले 5-10 साल बाद इस ट्रैप से आप निकल सको। बट जोड़ना तो दूर, आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको पैसा लेना पड़ जाता है, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मनी यू आर इन अ मेस। जॉब में ये डर है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं मुझे निकाल ना दे, तो मेरा क्या होगा। एक लो इनकम में जो आदमी है उसको डर नहीं है। आप अपनी मेड को जाकर के बोलो कि भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा, अब बोल तो ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेड को निकाला तो आपकी वाइफ आपको पक्का घर से निकाल देगी, पक्का। मतलब कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कि मतलब मेड की इंपॉर्टेंस आपसे ज्यादा है अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप मेड को नहीं निकाल सकते, लेकिन मेड जब चाहे जो मर्जी कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर आज आपने उसको निकाला और 4,000 रुपए उसको दे रहे थे और उसको नहीं दिया, तो कल कोई और दे देगा उसको 4,000 रुपए। बट आपको यह डर है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब में हूं जहां पे सैलरी धीरे धीरे बढ़ते 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 आज 50-60 हजार रुपए या लाख रुपए तक पहुंची है, अगर मुझे निकाल दिया मुझे हो सकता है आधे की भी जॉब ना मिले। आपकी थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है, तो उसके बेस पे आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है। आपको कैलकुलेशन करनी है अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 10 साल बाद महंगाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरी कमाई कितनी होगी, 10 साल बाद मेरे खर्चे कितने होंगे, 10 साल बाद मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। यह प्लान करना पड़ेगा। इंडिया में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी। वो क्या है? लड़का लड़की का चक्कर। एक लड़के के चक्कर में एक ऐसी फैमिली जो अफोर्ड नहीं कर सकती, 4 लड़कियां हैं घर में, एक लड़का है, सबसे छोटा लड़का है, सबसे बड़ा होता तो 4 लड़कियां नहीं होती। कड़वा है लेकिन सच है। वो बंदा अपना और अपनी बीवी का खर्चा ही नहीं उठा सकता। अब घर में 5 बच्चे आ गए हैं, अब इन 5 बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये समझ करके हमको आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर ये समझ करके आगे बढ़ेंगे
तो आने वाले 10 साल बाद आप नहीं फंसोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी फंस चुके हो, जो यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि सर अब तो फंस गए, अब एक लेवल आ गया, उससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि अपने लेवल से आप नीचे जा सको कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस से दुनिया को बता सको कि भाई मैं हिसाब से चलता हूं, इसमें गलत क्या है। एट मैक्स ये हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कहेंगे देखो कितना कंजूस है। हाँ हूं, कंजूस होना बेवकूफ होने से बेटर है कि लॉन्ग टर्म में लोग कहें, 5 साल बाद लोग कहें कि देखो कितना बेवकूफ है, कमाई थी नहीं, खर्चे बढ़ा लिया, आज देखो सड़क पे आ गया। ये बेटर है, या फिर आज लोग आपको बोले, या फ्यूचर में भी लोग आपको बोले देखो कितना कंजूस है, लाख रुपए महीने का कमाता है, ये क्या 2 लाख की गाड़ी रखी हुई है। एसयूवी लेनी चाहिए उसको, देखो उसके साथ में है वो 20 लाख की गाड़ी में घूमता है। ये बातें सुनने में हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगेंगी, लेकिन हो सके तो इसको डाइजेस्ट कर जाओ, आपके फायदे के लिए है ये। आपको देखना है आप किस सिचुएशन में हो। अगर ऑलरेडी फंस गए हो तो जिस वजह से फंसे हो उसको हटाओ। बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बीमारी है, उस बीमारी का एक कॉज है, बॉडी के अंदर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो दवाई खाओ और उसको हटाओ अपनी बॉडी में से। बड़ी गाड़ी ले ली है तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि अब जिंदगी भर बड़ी ही गाड़ी रखनी है, बेचो उसको अभी यहां से जाते ही। सच बता रहा हूं, ये कल तक भूल जाओगे। अगर ये आज का दिन निकल गया तो कल तक भूल जाओगे। अभी घर जाओ, जा करके फटाफट से 2-4 जगह पे फोन लगाओ और जा करके बेच दो गाड़ी को। बोलो आसान है, और बोलो आसान है। जैसे अभी आपने कैलकुलेशन समझाई कि डिवाइडेड को जितनी भी इनकम है टोटल, आपको उसको पर्सन है जितने भी उससे डिवाइड कर दो। जैसे अभी मेरी 40,000 है और मेरी वाइफ भी 40,000 के, तो 80,000 मुझे सही लगता था। तो अब मैंने डिवाइड करा तो यार मैं तो 20,000 भी नहीं आ रहे, टोटल 6 बंदे। और इसी से एक रिलेटेड है कि जैसे भाई ने बताया, सेम मैंने अपने ऑफिस में गया, मेरी 5 साल पहले 30,000 थी और अब 40,000 के आसपास इनकम है। तो मैंने उनको बोला, उस टाइम पे मेरे 20,000 रुपये महीने सेव हो जाते थे, थोड़ा सा बैंक बैलेंस भी ऐसा नहीं है। तो मैंने उनसे बोला सर अब मेरी 2 गुड़ियाँ हैं, एक का भी अभी प्ले स्कूल में एडमिशन करा है, तो थोड़ा सा आप देखो अप्रेजल का भी मत है। कह रहा कंपनी नहीं निकाल रही, यही अप्रेजल है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है आपकी थॉट प्रोसेस में। देखो अभी भी जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो आज के बेस पे। ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी आज के बेस पे नहीं करी जाती है। आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है उसके बेस पे आज फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाती है। फिर चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, सबकी प्लानिंग पहले से करी जाती है। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी। तो अब क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आज मुझे घर जाते ही, आज या कल के अंदर अंदर कोई स्टेप उठाना है, तो वो स्टेप उठाना है तो वो क्या है? Sir, I'm a doctor by profession. I'm ENT surgeon, head and neck surgeon, and my wife is also doctor. We have 2 cars. I'm going to sell like 1 car. पक्का? बहुत बढ़िया। ये मुझे नहीं पता कि ये मोटिवेशनल सेशन हो रहा है, डीमोटिवेशनल सेशन हो रहा है। क्योंकि मोटिवेशनल सेमिनार में होता है आई एम गोइंग टू परचेज 1 कार। अब और बताइए, और कौन है जो यहाँ पे कोई स्टेप्स उठाने वाले हैं? सबसे पहले तो सर मैं अपने फैमिली मेंबर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन मुझे अमीर होना है। अमीर मतलब होना है। ये मत समझ लेना कि गरीब हूं तो गरीब ही रहना है, नहीं। इसको नेगेटिवली मत लेना, जो भी आज का सेशन है इसको पॉजिटिवली लेना। क्योंकि जब आप पहले ही मान लोगे कि मैं अमीर हूं तो अमीर कैसे बनोगे? जब समझ आएगा मैं गरीब हूं तभी तो अमीर बनोगे ना। हाँ। और दूसरा सर, अभी ना हम लोग अपने घर को रिनोवेट कराने का प्लान कर रहे थे, तो उसमें ऐसा है कि कुछ अमाउंट हमारे पास है और कुछ अमाउंट उधार लेके कर लेंगे। तो अब मैं ये डिसीजन लिया है मैंने कि मैं उधार नहीं लूंगा, जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तभी उसको रिनोवेट कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा छोटा सा बिजनेस है सर, और मैं अच्छा खासा अभी ग्रोथ कर रहा हूँ, मगर आप इस सेशन से मेरा पूरा इल्यूजन खत्म हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा। और मैं अभी रिसेंटली आईफोन लेने वाला था 76,000 का, वो भी मैंने कमेंट कर लिया कि नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मंथली अर्निंग है 1 लाख और मेरे घर में 4 लोग हैं, तो नहीं खरीदूंगा सर। मैं यहाँ आने से पहले ये सोच रहा था कि अगर कोई इंसान या हस्बैंड वाइफ मिलके अगर 1,00,000-1,25 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं तो शायद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो लोग इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी, और वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हैं। तो मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत बड़ी एक मतलब शायद आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए लोगों को कि मतलब हम सोचते हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में और फिर भी हम इतना ट्रबल में हैं।
मतलब बहुत बड़ी बात है। और हमने क्या होता है कि जैसे हम वही जैसे आप इल्यूजन की बात कर रहे थे, या हम एक दूसरे से कंपटीशन में हमने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, सबको आईफोन चाहिए, सबको एसयूवीज चाहिए, और हम ले भी रहे हैं, और उसकी वजह से हम कितना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, वो मतलब बड़ी बड़ी अजीब बात है। शायद हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है सभी को। मुझे लग रहा है यहाँ सारे के सारे छोड़ने की बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है यहाँ जोड़ने की भी बात होनी चाहिए। और वो होनी चाहिए कि अपने स्पाउस को घर जाके, जो मेरा मानना है, थोड़ा सा और हमारे को सपोर्ट करें, हम उन्हें सपोर्ट करें और कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, सो वी कैन बोथ अचीव आवर गोल्स और ड्रीम्स। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे को अपने खर्चे कम करने हैं, ये भी सोचो कि कमाई बढ़ानी है, और ये भी सोचो कि सेविंग्स बढ़ानी है। तीनों चीजों के बारे में सोचना है, तब कहेंगे कि आपने प्रॉपर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। सर, हम ना अपने हस्बैंड से, अपने स्पाउस से कोई अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करेंगे। जैसे कहीं कोई आजकल स्टेटस पे डालता है यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो हम ना उस ये वक्त बहुत तो बड़ी बस प्रॉब्लम है आज के उस वक्त ना बस हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। तो अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करेंगे और अपने घर को देखेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप लोग घर जाकर के, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जाकर के अपने पार्टनर को जरूर दिखाओगे ये वीडियो, देख कर सीख। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आज के सेशन से आपने कुछ सीखा होगा और आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा।